नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शकुनी को स्वर्ग कैसे और क्यों प्राप्त हुआ। महाभारत का युद्ध होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कि एक कारण मामा शकुनी थे। शकुनी का बहुत बड़ा हाथ था महाभारत में। शकुनी के पास ही मायावी पासे थे, जिनमें कि वो जो अंक चाहे वही अंक आते थे, जिनसे उन्होंने पासों के खेल में पांडवों को हराया था और जिसके बाद द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, जो कि सबसे बड़ा कारण बना महाभारत के युद्ध का। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे थे जब उन्हें गांधार नरेश के बारे में पता चला, जो कि गांधार के राजा थे। गांधार एक छोटा राज्य था। कहा जाता है कि गांधार अब अफगानिस्तान में है, जो कि कांधार के नाम से जाना जाता है। गांधार नरेश की कन्या थी, जिनका नाम गांधारी था। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गांधार पहुँचे। गांधार नरेश जानते थे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर वो भीष्म पितामह को मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से करा दी। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, इसलिए उनका विवाह पहले बकरे से कराया था और उसकी बलि दे दी गई थी। भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने गांधार नरेश को आमंत्रण भेजा कि वो अपने पूरे वंशज को लेकर हस्तिनापुर पधारे। गांधार नरेश ने आमंत्रण स्वीकार किया और हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने उनके साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए उन सबको कालकोठरी में बंद कर दिया। उस समय की ऐसी मान्यता थी कि आपकी बेटी के ससुराल में जितना खाना आपको परोसा जाए, केवल उतना ही खाना आपको खाना होगा। भीष्म पितामह ने बदला लेने के लिए उन सबको केवल एक मुट्ठी चावल डालने का निर्णय लिया और वो उन सबको रोज़ केवल एक मुट्ठी चावल ही देते थे और सब लोगों को केवल चावल का एक एक दाना ही मिलता था, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होने लगी। गांधार नरेश का एक पुत्र भी था, जिसका नाम शकुनी था। शकुनी पहले ही नाराज़ था क्योंकि उसकी बहन की शादी एक अंधे से हुई थी। जब धीरे धीरे लोग मरने लगे तो सबने सोचा कि हम ये एक मुट्ठी चावल सिर्फ शकुनी को खिलाएंगे, जिससे कि शकुनी जीवित रहेगा और उन सब लोगों का बदला लेगा। और सब ने सारा चावल शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया। सब की मृत्यु हो गई, केवल गांधार नरेश और शकुनी ही जीवित थे। गांधार नरेश बूढ़े हो गए थे और खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में शकुनी को अपने पास बुलाया और उनके शरीर में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मारी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शकुनी लंगड़ा के चलते हैं। उसके पीछे का कारण यही था। शकुनी दर्द से चिल्ला उठा। शकुनी ने अपने पिता से पूछा कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, फिर आपने मुझे क्यों मारा? गांधार नरेश ने उत्तर दिया कि हमारे साथ जो भी हुआ है वो कदम कदम पर तुम्हें याद आए और तुम बदला लेना ना भूलो, इसलिए मैंने ये किया। गांधार नरेश ने शकुनी से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना, बल्कि मेरी हड्डियों से तुम 2 पासे बनाना, जिससे कि तुम जो अंक चाहोगे दोनों पासों में मिलाकर उतना ही अंक आएगा। और वही पासे कारण बने पांडवों की पासों के खेल में हार के और द्रौपदी के वस्त्रहरण के। शकुनी ने अपने भांजों को पांडवों के खिलाफ भड़काया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में शकुनी ने सब अपनी आंखों के सामने देखा। भीष्म पितामह को बाणों पर लेटता देखा, गुरु द्रोणाचार्य की और सभी कौरवों की मृत्यु भी देखी। सहदेव ने शकुनी को युद्ध का आह्वान दिया था। सहदेव बहुत बुद्धिमान था। वो शकुनी की सारी चालें पहले दिन से जानता था। सहदेव
ने शकुनी को समझाया कि सब समाप्त हो गया है, वो अपने राज्य गांधार लौट जाए और वहाँ अपना कार्यकाल करे। लेकिन शकुनी जानता था कि ये उसका अंत है। तो शकुनी सहदेव के सामने भावुक हो गया, एक छोटे बच्चे की तरह, और उसने अपने सारे पापों को स्वीकार किया, जैसे कि भीम को विष देना, पासों का मायावी होना, कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काना और भी अन्य पाप थे। कहा जाता है कि शकुनी ने जो किया अपने और अपने लोगों के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किया, और शकुनी की मृत्यु रणभूमि में हुई थी। इसी कारण से शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ था।